हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो मार्केट के अंदर तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए सेल करने के लिए। ठीक है, ये सामने जो आपको चीज़ें दिख रही है OTM, ATM, ITM, जिसका मतलब होता है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ITM क्या होता है, ATM क्या होता है और OTM क्या होता है। ठीक है, ओके, तो हम ना फटाफट इस चीज़ को शुरू करते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस को सेल करने में कितना रिस्क रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि डेल्टा क्या होता है और थीटा क्या होता है। एज अ ऑप्शन सेलर थीटा आपके फेवर में रहता है हमेशा। ओके, तो डेल्टा का मतलब पहले समझ लो कि डेल्टा क्या होता है कि जैसे जो एट द मनी होता है उसका हम डेल्टा हमेशा 0.5 होता है। आउट ऑफ द मनी जो रहते हैं उनके डेल्टा 0.5 से हमेशा कम होते हैं, 0.4 होंगे, 0.3 हो सकते हैं, 0.2 हो सकते हैं। ठीक है, और ITM में क्या होगा, डेल्टा हमेशा ज़्यादा होगा, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ। अब जस्ट इमेजिन, हमको पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है, मार्केट अगर नीचे जाती है तो पुट ऑप्शन की प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0.5 के डेल्टा को सेल करोगे, इसका मतलब ये है, और आपकी ट्रेड अगर ऑपोजिट जाने लगी तो मार्केट अगर 100 पॉइंट आपके ऑपोजिट जाएगी तो आपका ATM ऑप्शन जो जिसका डेल्टा 0.5 है वो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। समझे। अगर आपने OTM सेल किया है और मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये 0.4, 0.3, इसका मतलब ये है कि 40 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, इस तरीके से उस ऑप्शन के प्राइस में चेंज आएगा। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट जाती है और अगर आपने ITM ऑप्शन सेल करके रखा है तो 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 0.6 वाला 60 पॉइंट ऊपर जाएगा, 0.7 डेल्टा वाला 70 पॉइंट ऊपर जाएगा, 0.8 डेल्टा वाला 80 पॉइंट ऊपर जाएगा। समझे। तो डेल्टा का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस आपका कितना चेंज होगा अगर अंडरलाइंग एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, तो डेल्टा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। थीटा जो रहता है, थीटा जैसे मैंने बताया कि हमेशा ऑप्शन सेलर को फ़ायदा देता है। तो ये जो ऑप्शंस रहते हैं ना, इनमें सिर्फ थीटा रहता है। थीटा का मतलब टाइम लेफ्ट इन एक्सपायरी। जस्ट इमेजिन आज मंडे है या ट्यूसडे है, ठीक है, और आज ही अगर एक्सपायरी हो जाती है, यूजुअली एक्सपायरी हमारी थर्सडे को होती है, राइट, लेकिन अगर आज ही एक्सपायरी हो जाती है तो ATM से ऊपर के जितने कॉल ऑप्शंस हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, या ATM से नीचे के जितने पुट ऑप्शंस हैं, मतलब ये जो OTM ऑप्शंस हैं, ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो एक सेलर का रिस्क जो सबसे ज़्यादा कम रहता है वो इन ऑप्शंस में रहता है। समझे। और सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है वो इन ऑप्शंस में रहता है। अब जहाँ ज़्यादा रिस्क रहता है वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड भी रहता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। इसमें आपको हमेशा ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। मतलब ITM ऑप्शन जो होते हैं ना वो हमेशा महंगे होते हैं, OTM ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा सस्ते होते हैं। ओके, तो एक व्यू समझते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप किसी पुट ऑप्शन को सेल करोगे, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे और मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे गिरेगी तो आप क्या करोगे, आप किसी कॉल ऑप्शन को सेल करोगे जाके मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन बायर हमेशा उल्टा करते हैं। ऑप्शन बायर हमेशा कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे अगर मार्केट ऊपर जा रही है और पुट ऑप्शन को बाय करेंगे अगर मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन ऑप्शन सेलर हमेशा कॉल ऑप्शन को सेल करेगा अगर मार्केट नीचे जाने वाली है, या फिर पुट ऑप्शन को सेल करेगा अगर मार्केट ऊपर जाने वाली है उसके व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इनमें से, ये तीनों में से आपको कौन से ऑप्शन में सेलिंग करनी है ये प्योरली आप पे ही डिपेंड करता है। जस्ट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने डेल्टा और थीटा समझ लिया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेल्टा सबसे ज़्यादा हाई है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाने वाली है, इस जगह पे डेल्टा सबसे ज़्यादा हाई है, इस जगह पे डेल्टा न्यूट्रल है और इस जगह पे डेल्टा बहुत कम है। ठीक है, अब आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पे चल रही है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। समझे। तो अगर आपको रिस्क सबसे कम रखनी है ना तो आप किसी OTM को बेचो। OTM को बेचना मतलब OTM पुट को बेचना। जैसे मार्केट यहाँ चल रही है, इसके नीचे की जितनी पुट्स होगी, इसके नीचे की जितनी स्ट्राइक प्राइसेस होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी OTM कहलाएगी। अगर आप इनको सेल करोगे ना तो आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लग जाती है तो जब तक मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करेगी जो आपने सेल की है, तब तक इस ऑप्शन का डेल्टा
मतलब तब तक ये ऑप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, समझे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप इसको सेल कर सकते हो, ये इसमें आपकी रिस्क सबसे कम रहेगी, ठीक है। आपको अगर रिस्क बढ़ानी है मतलब आपको अगर ज़्यादा प्रीमियम चाहिए, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा है वो मेरा 50 रुपये का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम चल रहा है वो 100 रुपये का चल रहा है, और यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम चल रहा है वो 150 रुपये का चल रहा है, ओके। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, तो मुझे अगर कम रिस्क लेना है ना तो मैं इस वाले ऑप्शन को सेल कर दूंगा। मुझे अगर थोड़ा रिस्क बढ़ाना है तो मैं इस वाले ऑप्शन को सेल करूँगा, और मुझे और रिस्क बढ़ाना है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ ही जाएगी, तो मैं इधर के ही ऑप्शन मतलब किसी ITM को सेल करूँगा, समझे। तो ये प्योरली आपकी चॉइस होती है। ऑप्शन सेलिंग में आप तीनों चीज़ों में सेलिंग कर सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई और आपने ITM को सेल करके रखा है, किसी भी ITM को सेल करके रखा है, तो आपके अगेंस्ट में मूव बहुत तेज़ आएगी, आप वो ऑप्शन बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। जस्ट क्योंकि उसका डेल्टा बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओके। उसमें थीटा का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। आपको एज अ ऑप्शन सेलर ये चाहिए कि थीटा हमेशा मेरे फेवर में चले। अगर आपको हमेशा थीटा अपने फेवर में रखना है तो आप हमेशा OTM सेल करो, ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से एक चीज़ समझ लेते हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपका अगर व्यू है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो आपको एक पुट ऑप्शन को बेचना है। पुट ऑप्शन कौन सा आप बेचोगे? OTM, समझे। एट द मनी के जितने नीचे पुट्स रहेंगे ना, ये वाले सारे पुट्स आप बेच दोगे, समझे। अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे आने वाली है तो आप कौन से कॉल ऑप्शन को सेल करोगे? आप ये सारे ऊपर के ऑप्शंस को सेल करोगे, OTM, ठीक है। इसमें आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में आएगी तो आपको यस बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, समझे। तो हमेशा OTM बेचो। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, हमेशा OTM बेचो, आपका रिस्क हमेशा बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में फटाफट इस चीज़ को एक बार रिकैप कर देते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी, पुट ऑप्शन को बेचना है, OTMs, ठीक है। मार्केट नीचे आने वाली है, कॉल ऑप्शन को सेल करना है, वो भी OTMs, ठीक है। OTMs ऊपर वाले रहेंगे कॉल साइड में, और पुट साइड में, इस पुट साइड में अगर आपको OTM देखना है तो OTM नीचे वाले रहेंगे। स्ट्राइक पर मतलब जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके नीचे के जितने पुट्स रहेंगे वो सारे OTM रहेंगे, और मार्केट अगर यहाँ चल रही है तो उसके ऊपर के जितने कॉल्स रहेंगे वो OTM रहेंगे। आपको हमेशा OTM ऑप्शन सेल करने हैं अगर आप मार्केट में एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। तो और सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे पहुँच ही जाएगी तो आप ITM को सेल करो। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस है मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे आ ही जाएगी, तो आप किसी ITM को सेल करोगे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस कम है, आप OTM में रहो, इधर आप OTM में रहो। इसमें दिन भर आपका थीटा की वजह से प्रीमियम डीके होता रहेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं भी जाती है ना, और मार्केट साइडवेज भी रह जाती है, तो भी ये ऑप्शन गिर के आपको प्रॉफिट दे जाएगा, समझे। ऑप्शन सेलर को हमेशा थीटा का बेनिफिट होता है, ऑप्शन बायर को हमेशा थीटा उसके अगेंस्ट वर्क करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। थीटा मतलब टाइम लेफ्ट इन एक्सपायरी, समझे। ये टाइम वैल्यू होती है, मतलब इस ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना वो सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। इसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू है, मतलब अगर आज एक्सपायरी हो जाए ना तो ये सारे ऑप्शन ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया कौन से ऑप्शंस आपको सेल करने हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आपका व्यू है, आपका एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ चूज़ कर रहे हो, ठीक है। चलो तो ठीक है, मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैंने ऑप्शन बायर को कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस चूज़ करनी है उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। ये ATM, ITM, OTM अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लो जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं आखिरी में उसको पिन भी कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आता ITM, ATM, OTM क्या होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में, तो वो वाला वीडियो एक बार जाके देख लो, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इस चीज़ को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।